आज हम जानेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। प्रधानमंत्री ने 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 201वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आखिर ये दयानंद सरस्वती कौन थे जिनका इतना महत्व है आज भी? वे एक महान विचारक, प्रखर राष्ट्रवादी और आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज एक हमारी हिस्ट्री में एक आंदोलन आपने पढ़ा होगा। आर्य समाज है क्या? पहले हम इसके परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि आर्य समाज है क्या। आर्य समाज कुलीनों का समाज, जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सेंट्रल एशिया से आर्य लोग आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर डोमिनेंस दिखाया था सोसाइटी के ऊपर। तो आजकल जो राजपूत, ब्राह्मण, जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, वो अपने आप को आर्य समाजी बोलते हैं। आर्य समाज यानी कि कुलीनों का समाज, उच्च स्तर के जो लोग हैं उनका समाज, एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसके तहत वेदों का ज्ञान एवं सत्य के अंतिम स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया गया। आपको जैसा कि पता होगा कि आर्य लोगों ने ही वेदों को लिखा था। तो अब जब आर्य समाज ने आर्य आंदोलन को आगे बढ़ाया तो उन्होंने वेदों को महत्व दिया। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में की थी। तो पहले इसका शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में, आज के महाराष्ट्र में। बाद में वहां से बदलकर इसका ऑफिस लाहौर में चला गया था, क्योंकि इसकी 1875 में शुरुआत हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। मूल मान्यता और सिद्धांत, ये जो हम आर्य समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी मूल मान्यता क्या थी, यानी कि इसका बेसिक रूट्स क्या थी, ये किस चीज में बिलीव करता था, इसके सिद्धांत क्या थे। वेदों की प्रधानता पर जोर दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आर्य लोगों ने वेद लिखे थे, तो इस आंदोलन का नाम भी आर्य समाज है। तो आर्य समाजी लोगों ने क्या किया था कि जो भी इस आंदोलन का हिस्सा थे, उन्होंने वेदों की प्रधानता पर जोर दिया। यानी कि उन्होंने एक नारा भी दिया कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की प्रधानता पर जोर दिया गया था। मूर्ति पूजा, पुरोहित अनुष्ठान, पशु बलि, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को अस्वीकार किया गया था। इन्होंने कहा कि जो वेदों में लिखा है सिर्फ वही सच है और इसके अलावा सब झूठ है। मूर्ति पूजा, हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई बलि वगैरह देते हैं, सामाजिक रीति रिवाज, सभी तरह का इन्होंने अंधविश्वासों के ऊपर प्रहार किया था। कर्मों का नियम, संसार और गाय की पवित्रता पर बल दिया गया था। इन्होंने इस चीज को माना कि गाय पवित्र है और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। वैदिक अग्नि अनुष्ठान और संस्कारों को बढ़ावा दिया, हमें यज्ञ वगैरह करने चाहिए। ये सब आर्य समाज के मूल सिद्धांत है। महिला शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। आपको पता होगा कि हमारे देश में जब आज से 100-200 साल पहले एक विधवा औरत की बहुत ही बुरी हालत होती थी, तो उस वक्त जितने भी आंदोलन चले, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया। तो उसमें से एक आर्य समाज का आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर दिया। स्कूल, अनाथालय और विधवा आश्रम स्थापित किए गए। अकाल राहत और चिकित्सा सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य धर्मों को अपनाने वाले लोगों को पुनः धर्मांतरित करने के लिए शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व किया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा शुद्धि आंदोलन, ये किसने शुरू किया था? ये आर्य समाज का ही शुरू किया हुआ एक आंदोलन है। इसके तहत क्या था कि जो लोग पहले मुसलमान बन जाते थे, ईसाई बन जाते थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक आंदोलन चलाया कि जो लोग फिर से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इसलिए उस आंदोलन का नाम चलाया था शुद्धि आंदोलन। खैर, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है शुद्धि आंदोलन। इसके विरोध में काफी सारे और आंदोलन भी हुए थे। वैलेंटाइन शिरोल नामक एक अंग्रेज ने इंडियन अनरेस्ट नामक अपनी एक पुस्तक में दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जन्मदाता बताया। एक अंग्रेज राइटर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडियन अनरेस्ट, जिसमें उसने बताया कि दयानंद सरस्वती एक भारतीय अशांति का जन्मदाता है। यानी कि उनके आंदोलन से क्या हुआ कि लोग जागरूक हो गए, महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के ऊपर जोर दिया गया, लोगों के जो गलत रीति रिवाजों थे उनसे जागरूक किया। तो क्या हुआ कि जो अंग्रेज फायदा उठाते थे इंडियंस का, उनके गलत रीति रिवाजों का, तो अब क्या हुआ कि लोग जागरूक हो गए। ठीक है, और उन्होंने क्या हुआ कि अपनी एजुकेशन से अंग्रेजों की गलत चीज़ों और गलत पॉलिसी का भी उन्होंने खंडन किया। तो इससे क्या हुआ कि फिर अंग्रेजों को वो चीज़ बुरी लगने लगी। आज विदेशों तथा योग जगत में नमस्ते शब्द का प्रयोग बहुत साधारण बात है। एक जमाने में इसका प्रचलन नहीं था, हिंदू लोग भी ऐसा नहीं करते थे। आर्य समाजियों ने एक दूसरे को अभिवादन करने का ये तरीका प्रचलित किया। ये अब भारतीयों की पहचान बन चुका है। आपने देखा कि कोरोना में नमस्ते कितना मशहूर हुआ कि हम किसी से हाथ ना मिलाएं बल्कि उसकी जगह नमस्ते करें। आज इंडिया में सभी हिंदू नमस्ते करते हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के, सभी नमस्ते बोलते हैं। ये किसका दिया हुआ शब्द है? ये आर्य समाज जो आंदोलन चला था उनकी शिक्षा का एक हिस्सा है। उन्होंने ही अभिवादन करने के लिए, इसका यूज करने के लिए जोर दिया था। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन।
हम आर्य समाज आंदोलन के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम दयानंद सरस्वती जिन्होंने इस आर्य समाज आंदोलन को शुरू किया, उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मूल शंकर तिवारी था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी समर्पित हिंदू थे, कट्टर हिंदू आप मान सकते हैं उन्हें। वो छोटी मतलब पैदा हुए थे एक कट्टर हिंदू, छोटी सी गरीब और कट्टर हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। छोटी उम्र में ही उनमें आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित हो गई और उन्होंने मूर्ति पूजा अनुष्ठानों और विश्वासों पर प्रश्न उठाए। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है और वो परिवार अगर पूजा पाठ वाला हो तो वो जाहिर सी बात है कि प्रश्न उठाना शुरू करेगा, हम ये पूजा क्यों करते हैं, इस मूर्ति को क्यों पूजते हैं। 19 वर्ष की उम्र में संसारिक जीवन त्याग कर वे सत्य की खोज में लगभग 15 वर्षों तक एक तपस्वी के रूप में भ्रमण करते रहे। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने संसारिक जीवन त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने तथा वेदों के सच्चे अर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करने का आग्रह किया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक पुस्तक लॉन्च की थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक का लगभग 20 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्वाहिली, अरेबिक एंड चाइनीज भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, संस्कृत के अलावा। और इस पुस्तक का मेजर पोर्शन में ये दिया गया है कि क्या क्या रिफॉर्म्स दयानंद सरस्वती समाज में लाना चाहते थे, उनकी फिलोसफी के बारे में दिया गया है। और कुछ पोर्शन में इसका हिंदू धर्म का कंपैरिजन अदर धर्म से किया गया है। तो ये पुस्तक काफ़ी फेमस हुई थी उस वक्त। तो ये एक अच्छा फैक्ट है हमारे लिए कि सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक थी जिसको दयानंद सरस्वती ने लिखा था और 1882 में इसको अपडेट किया गया था। तो आपको ये जानकारी किस तरह से लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।